हरे कृष्णा। सो वेलकम टू गौर हरी इन्वेस्टमेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बॉटम फिशिंग स्टॉक्स की। देखिए, मार्केट जो है हर कंडीशन में हमें अच्छे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन देता रहता है। हमें क्या करना है, थोड़ा स्टडी करना है, रिसर्च करना है और उन ऑप्शंस को फाइंड आउट करना है। राइट। तो आ, अभी मार्केट बहुत ऊपर है और इतने ऊपर में जो हम बॉटम फिशिंग स्टॉक्स की बात कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल हमें दिख रहा है। और बेनिफिट भी बॉटम फिशिंग स्टॉक्स का क्या रहता है कि वो बहुत ज़्यादा गिरते नहीं हैं क्योंकि ऑलरेडी वो बॉटम में है अपने। राइट। क्योंकि आप समझ सकते हैं, अगर कोई फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है तो वो कितना गिरेगा, लेकिन अगर कोई 10th फ्लोर पे है तो गिरेगा भी और लगेगी बहुत। कहने का मतलब है वैल्यूएशन अगर किसी की बहुत ज़्यादा है तो स्टॉक्स ज़्यादा गिरते हैं। तो चलिए, हमारे जो अभी 5 स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला स्टॉक है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन। ये इंडिया बेस्ड एमएनसी है। आ, बहुत टाइम से अगर आप देखें तो इसका प्राइस काफ़ी नीचे आता जा रहा है। करंट वैल्यूएशन में आप देखेंगे, करंट प्राइस है 897। बुक वैल्यू यहाँ पे 1118 है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है, ऑलमोस्ट 2.5% का। तो यहाँ पे देखेंगे डेट टू इक्विटी इनका कुछ भी नहीं है, 0.21%, विच इज़ वेरी, वी आर वेरी कंफर्टेबल। एंड बाकी फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो हमने इस स्टॉक को क्यों सेलेक्ट किया है, ये पैकेजिंग एक इंडस्ट्री में है और यहाँ पे अभी हम सेल्स में और प्रॉफिट्स में एक रिवर्सल देख रहे हैं, रिवर्सल ट्रेंड। हर एक इंडस्ट्री का एक टाइम रहता है, एक पीरियड रहता है, उसके बाद में वो काफ़ी दिन तक एक लो लेवल पे ट्रेड करते हैं और उसके बाद वापस एक रिवर्सल हमें दिखता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स में जो मार्च 2024 की सेल्स है वो बढ़ गई है ना, लास्ट ईयर के मार्च के क्वार्टर से भी और पिछले 3 क्वार्टर से भी ज़्यादा है। प्लस प्रॉफिट्स भी आप देख सकते हैं सेम वे में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी उसी सेम वे में फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही है एक अच्छे रिटर्न्स की। कंपनी के चार्ट की अगर बात करें तो कंपनी ने हाई बनाया था कुछ 2800 का अप्रैल 2022 में। वहाँ से कंपनी टूट कर अभी 900 पे ट्रेड कर रही है और ये रिवर्सल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1500 से थोड़ा ऊपर तक जा सकता है। तो यहाँ से 66% हमें अपसाइड नज़र आ रही है। सेकंड स्टॉक राजेश एक्सपोर्ट्स। राजेश एक्सपोर्ट्स बहुत समय से अगर आप देख रहे हैं कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड पे है। अभी बार बार हम लोग देख रहे हैं ये स्टॉक 280 290 के नीचे नहीं जा रहा है। तो वी आर कंफर्टेबल बिकॉज बुक वैल्यू जो है स्टॉक की वो भी 516 रुपए है। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आज अगर कंपनी बंद कर दें, सारे जो उधारी है चुका दें और बाकी हर एक शेयर होल्डर में पैसा बांटना हो तो सबके पास कम से कम 516 रुपए आज के डेट में आएंगे। तो आपको इन्वेस्ट कितना करना है, 303 रुपए। तो उस वैल्यूएशन से भी हमें बहुत कंफर्टेबल यहाँ पे लग रहा है। डेट बिल्कुल नहीं है कंपनी में, प्रोमोटर्स भी 55% होल्डिंग है, बाकी पैरामीटर्स भी अच्छे हैं। सिर्फ एक एक मार्जिन है ना इम्प्रूवमेंट हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। जो प्राइस अभी चल रहा है वहाँ पे वो प्राइस था इनका जून 2015 में। राइट। उसके बाद से कंपनी ने काफ़ी हाई बनाए हैं, 800 900 हज़ार रुपए तक का लेवल्स पे कंपनी ने ट्रेड किया है और फिर घूम घूम के अभी 300 रुपए पे कंपनी ट्रेड कर रही है। हमें एक बहुत इजी, ये रेड लाइन आप देख रहे हैं, 600 650 का जो टारगेट है वो बहुत इजीली लगता है। 1 साल से 1.5 साल के अंदर में एक 100% अपसाइड इस स्टॉक में भी है। बट आपको क्या करना है, होल्ड करना है और वेट एंड वॉच करना है। देर इज वेरी लो डाउन साइड। ठीक है। ये स्टॉक जब 600 पे ट्रेड करता था सब लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। अभी 300 पे ट्रेड कर रहा है तो लोगों को लग रहा है, डर लग रहा है, अरे ना ये बाय करें नहीं करें। तो एक जो इन्वेस्टर रहता है वो कंपनी को समझता है, कंपनी 15-20 साल से मार्केट में है, कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 रिफाइनर है गोल्ड की और इतने जल्दी कुछ बंद नहीं होगी क्योंकि कंपनी में डेट नहीं है, कुछ उधारी नहीं है। देखिए, जितनी भी कंपनी एकदम से स्टॉक मार्केट में डूब जाती हैं उसका एक सबसे बड़ा रीजन रहता है डेट।
दूसरा रीजन रहता है कंपनी का जो फ्रॉड जो कंपनी करती है, राइट। तो रिसेंटली वेरेनियम क्लाउड, आप बीसीजी, इन इन स्टॉक्स की बात कर सकते हैं उस कैटेगरी में। थर्ड, हाँ, कंपनी के अगर आप ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो जून में हम देख रहे थे 2015 का जो वैल्यू है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 50,000 सेल्स, 50,000 करोड़ का सेल्स इनका होता था और 1266 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अभी वहां से कंपनी बढ़कर ऑलमोस्ट 6 गुना सेल्स करने लगी है और प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट, प्रॉफिट थोड़े कम है बिकॉज मार्जिन्स इनके कम हो गए। हमें बस रिवर्सल यहाँ देखना है, जैसे इनके मार्जिन बढ़ेंगे कंपनी का स्टॉक प्राइस भी साथ साथ बढ़ेगा। नेक्स्ट वी हैव एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। ये एक बहुत अच्छे फ्लरिशिंग एक कैटेगरी में आता है बिकॉज जो कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज वाला बिजनेस है स्पेशली एसबीआई का, जितना भी टूरिज्म बढ़ रहा है, जितना भी लोग बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, जितने भी लोग स्पेंडिंग लोगों की अगर बढ़ रही है ना, तो ये कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज का बिजनेस बढ़ना ही बढ़ना है। और फंडामेंटल आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं कंपनी के। एसबीआई का नाम है, इतने बड़े ब्रांड का नाम है, और साथ साथ जो कंपनी ने अपना हाई बनाया था वो भी दिसंबर जनवरी में 1213, 1150 रुपए के आसपास कुछ हाई यहाँ पे हमें दिख रहा है। साथ में अभी जो करंट जो प्राइस है वो है 715 रुपीज। तो वहां से 950, 950 का हमें टारगेट, एक इजी टारगेट दिखता है जिसमें 30-40% हम कमा सकते हैं 6 महीने से 1 साल के इंटरवल में, विच इज वेरी गुड रिटर्न्स। इसमें सेल्स की बात करें तो सेल्स भी कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ रही है। आप देखेंगे जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यू बढ़ता 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 जा रहा है और 4,300 के रेंज में है। प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, मार्जिन्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं। तो ये सब देखते हुए स्टॉक प्राइस क्यों नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लो रिस्क है और गेन जो पोटेंशियल है वो काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट जो हमारे बॉटम फिशिंग स्टॉक में है वो है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड में कई सारे प्रोडक्ट नंबर 1 कैटेगरी के हैं। ये पूना बेस्ड कंपनी है, मार्केट कैप अगर देखेंगे 14,000 का है, और यहाँ पे भी हम बहुत ज़्यादा यू नो रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट फंडामेंटल आप देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग 75% है, उधारी कुछ भी नहीं है ना। आर ओ सी 3 ईयर्स का 29% है और करंट भी 29.5% है, आर ओ 22% है। आप सब कुछ देखेंगे एक तो आपको एक हेल्दी जो फंडामेंटल रेशियोज आपको यहाँ पे दिखेंगे। साथ ही साथ इसने जो हाई बनाया था जनवरी 22 में, अगर देखें तो 2600 रुपये के आसपास एक हाई बनाया था। उसके बाद से कंपनी ने काफ़ी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नहीं रही है स्टॉक प्राइस के मूवमेंट को अगर हम देखें। ये रेड लाइन जो हमने बनाई है विच इज़ क्लोज टू 1950 के आसपास, तो यहाँ तक ये कंपनी आराम से मूव कर सकती है फ्रॉम करंट लेवल 1339 से। तो एक अच्छा 40-50% रिटर्न यहाँ पे भी आपको इजीली मिलता है। क्या करना है, आपको बाय करना है और वेट करना है। लेकिन जैसे यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एनालिसिस करना है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी है और तभी कोई डिसीजन बनाना है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका ही होने वाला है। तो क्वार्टरली रिजल्ट क्लीन साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी पिछले लास्ट ईयर के मार्च के बाद से अभी तक के सबसे हाईएस्ट सेल्स यहाँ पे है और प्रॉफिट्स भी उसी वे में बढ़ रहे हैं। मार्जिन्स भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी के 42% मार्जिन्स हैं। बहुत एक अच्छा वैल्यू ये लोग कमांड करते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट जो कंपनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है रोजरी बायोटेक लिमिटेड। इनके भी अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल हैं, डेट टू इक्विटी नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी अच्छा है और
बुक वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा ऊपर वो ट्रेड नहीं कर रहे हैं। इनका हाई था 904 रुपीज़, करंट प्राइस है 695। तो ये हमने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि अगर आप इनके भी सेल्स नंबर देखेंगे तो विच इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी बढ़ रहे हैं। अगर सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, मार्जिन्स अच्छे हो रहे हैं, तो ये जो कंपनी ने पहले अपना हाई बनाया था 1527 अक्टूबर 2021 में, वो उस हाई तक तो हम अभी टारगेट नहीं ले रहे हैं। हम अभी टारगेट ले रहे हैं ऑलमोस्ट 1000 रुपये तक के लेवल्स पे, जो हमने यहाँ पे रेड लाइन बनाया हुआ है। और करंट लेवल से जो की है 695, वी कैन एक्सपेक्ट दिस मच राइज विच इज क्लोज टू 35% के आसपास कुछ वैल्यू निकल के 44% यहाँ पे मैंने मेंशन किया, 44% अपसाइड आपको यहाँ पे भी मिल सकता है। तो देखिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग कोई एक नया चीज़ नहीं है, बहुत पहले से हम लोग कर रहे हैं और इन चीज़ों को समझ भी रहे हैं। आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, कंपनी का बिजनेस कैसा है, फंडामेंटल कैसे हैं, प्रमोटर कैसे हैं, और करंट मार्केट सिचुएशन कैसा है ना। बॉटम फिशिंग का यही फायदा है कि आपका लॉस कम है और गेन ज़्यादा है, राइट। तो आपके कोई भी कमेंट्स रहेंगे, आप किसी और इंडस्ट्री और पर्टिकुलर एरिया में अगर स्टॉक चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें एनकरेजमेंट मिलेगा, तो हम और स्टॉक बनाएंगे। इसी के साथ ही मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।